बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आज तीसरा लेक्चर है। हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ही डिटेल से पढ़ी है और उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन ये थी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन एरिया विच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब मैंने आपको डेफिनेशन तो पढ़ा दी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल aspects that influence individual behavior, thoughts and feelings। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक इनफरादी इंसान की या इंसानों की जज्बाती कैफियत को, मेंटल हालत को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर, उनके ख़यालात और उनकी सोच भी तब्दील हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो भी हम ज़रा डिटेल से पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पहली चीज़ होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन ये है कि द ड्राइव टू अचीव अ गोल और रिवार्ड। ड्राइव का मतलब है इरादा, किसी का ये इरादा कि वो कोई इनाम हासिल करे या फिर कोई गोल हासिल करे। कोई गोल, कल मैंने आपको बताया था कि डिज़ायर्ड विश, कि उसकी जो डिज़ायर होती है, उसकी जो ख्वाहिश होती है, कोई अचीवमेंट जो करना चाहता है, उसको आप गोल कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरी चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन शॉर्ट और वन लाइन डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ, तो ये मैंने रिटन नोट्स आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी हैं, वहाँ से आप राइट डाउन कर लें। ये डेफिनेशंस और तमाम मटेरियल उसमें जो भी नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं उसमें अवेलेबल है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का वो है कॉन्फिडेंस, द बिलीव इन वंस एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, यानी किसी इंसान का खुद पर ये यकीन कि वो कोई भी काम कर सकता है। यानी देखें, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो यही कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इस चीज़ का यकीन रखना वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपके पास। तीसरी चीज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी का मतलब है परेशानी, खौफ, डर, जीत का या हार का, जीत तो खैर नहीं, हार का डर या खौफ जो है या परेशानी जो है उसको आप कह सकते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है? अ फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस भी आप कह सकते हैं घबराहट की जो फीलिंग होती है उसको आप कहते हैं एंग्जाइटी। ठीक है। और चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे फोकस क्या होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का चौथा पॉइंट है फोकस है कि जिस मकाम पे आपने अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी है, वो नुक्ता जिस पे आपने अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी है उसे हम कह सकते हैं फोकस। द एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट ऑन अ टास्क, यानी ये सलाहियत कि आप किसी काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें, वो कहलाता है फोकस। पांचवी चीज़ है सेल्फ़ इस्टीम जो है वो खुद एतमादी। सेल्फ़ इस्टीम का मतलब है खुद एतमादी, और ख़ुद एतमादी क्या होती है ये भी कॉन्फिडेंस के बैन ही चलता है। जैसे आप कह सकते हैं सेल्फ इस्टीम की डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू वन प्लेसेस ऑन देमसेल्व्स, यानी वो मकाम, वो मर्तबा जहाँ पे इंसान खुद को खुद रखता है या देखता है उसे कह सकते हैं सेल्फ इस्टीम। ठीक है।
पांचवी चीज़ हमने सेल्फ इस्टीम पढ़ ली, और छठा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो किसी भी इंसान या इनफरादी इंसान की ऐसी खसूसियात जो उसके बिहेवियर को मुतासिर करती हैं वो कहलाती हैं इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स या पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की जो उर्दू में डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इम्तियाजी वस्फ, आपकी पर्सनैलिटी का इम्तियाजी वस्फ या वो इनफरादी खसूसियत जो पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है, पूरी शख्सियत का हिस्सा होती है। ठीक है। सातवां पॉइंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बाद सातवां पॉइंट है इमोशनल स्टेट, अ पर्सन्स करंट इमोशनल कंडीशन, यानी मौजूदा लम्हे में एक इंसान की जज्बाती कैफियत क्या होती है उसे कह सकते हैं इमोशनल स्टेट। ठीक है। कॉग्निटिव बाइसिस क्या होती हैं? वो है ऑटोमेटिक थॉट्स दैट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, यानी वो खुद ब खुद आने वाले ख्यालात जो अचानक आ जाते हैं और इंसान की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मुतासिर करते हैं वो कहलाते हैं कॉग्निटिव बाइसिस। ठीक है। और जो है नौवां पॉइंट है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल में आप कह सकते हैं द वे एन इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी एक इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे हासिल करता है। और एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड 10वां जो फैक्टर है वो है एटीट्यूड, अ पर्सन पर्सपेक्टिव और ओपिनियन। एटीट्यूड का मतलब है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना कैसा बिहेवियर या एटीट्यूड रखता है या अपनी राय रखता है या नुक्ता नज़र रखता है वो कहलाता है एटीट्यूड। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, परफॉर्मेंस को और ओवरऑल पर्सनैलिटी को। ठीक है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।